अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की जो खिदमात हैं, आज सिर्फ खिदमात आपके सामने पेश करते हैं। इंशाल्लाह आगे जब मौका मिला तो पूरा हिजरत का वाक़या भी आपके सामने पेश करेंगे। हिजरत के मौका पर अबू बकर सिद्दीक ने क्या खिदमात पेश की। सबसे पहले आपने सुना कि आपके घर के अंदर, बल्कि इससे पहले आपने इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं हिजरत कर जाऊँ। रसूलल्लाह ने फरमाया हो सकता है अल्लाह तुझे किसी का साथी बनाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे दिल के अंदर उम्मीद बढ़ गई कि अब रसूलल्लाह ज़रूर मुझे साथ लेके जाएंगे, मुझे अल्लाह ताला ये सारा देगा। आप देखिए अबू बकर सिद्दीक की दूरअंदेशी देखें, खिदमात देखें, इश्क देखें, मोहब्बत देखें। ऐसे नहीं मौला अली शेर खुदा ने कहा आप यासूबुल मोमिनीन थे। अबू बकर सिद्दीक ने उसी वक्त ही 2 ऊँटनियाँ खरीद कर उनको पालना शुरू कर दिया। बेरी के या उस वक्त बबोल के पत्ते थे जो बहुत ज्यादा जिनके अंदर ताकत होती है, वो खिलाना शुरू कर दिया कि ये चंगी ताकतवर हो जाए। पता था किसी वक्त भी हुक्म होगा और ये ऐसा तरीका होगा और ऐसा मंजर होगा कि जिसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी, तो ताकतवर जानवर होनी चाहिए। आपने 2-4 महीने पहले ही ऊँटनियाँ खरीद कर आपने उनको अच्छा चारा खिलाना शुरू कर दिया। और जब रसूलुल्लाह ने ये कहा अबू बकर अब रब का हुक्म आ गया है, अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह 2 ऊँटनियाँ मैंने तैयार कर रखी हैं, एक आपके लिए है, एक मेरे लिए है। ये पहली खिदमत अबू बकर सिद्दीक की। जब घर से निकलते हैं तो घर के अंदर जो कुछ होता है एक पाई भी अबू बकर घर नहीं रखते। बाप भी जानते थे। अबू काफा ने कहा अस्मा की बेटी से कि तेरा बाप कुछ छोड़ के भी गया है या सारा कुछ साथ ले गया है। तो अब देखिए अबू बकर सिद्दीक की बेटी की जहानत देखें, हिकमत अमली देखें, पूरा खानदान किस तरह रसूलुल्लाह की हिजरत के लिए इंतजाम कर रहा है। अब कितनी हिम्मत वाली है, पीछे बेटियां आयशा सिद्दीका अस्मा। अब उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कंकरियां लेके ना, ठीकरियां लेके एक जगह रख के दीवार के अंदर ऊपर कपड़ा रख के, तो नबीने थे ना, तो दादे का हाथ पकड़ के ऊपर लगा, कहती हैं दादाजी घबराने की जरूरत नहीं, अब्बा जी हमारे लिए भी खर्चा छोड़ के चले गए। इस अंदाज से मुतमइन किया दादा को। ये शान है पूरे घराने अबू बकर सिद्दीक की। ये अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं सादत अता फरमाई। उसके बाद देखिए अबू बकर सिद्दीक ने रस्ते का सामान, खाने का सामान, साथ जनाब आपने मशक ले ली पानी के लिए, इसी तरह खाल ले ली और रोटी, यानी पहले भी आपने सुना कि खाना तैयार करके बांध दिया। हज़रत अस्मा ने अपना पटका लेके बांध दिया। गार के अंदर पहुँचाने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने कंधों पे मुस्तफ़ा को बिठाया। कंधों पे बिठा के सिर्फ खड़े नहीं हुए, गार पे लेके चढ़े, जहां अकेला चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। लेके गए। जब गार का मुंह आया ना, तो अब ये भी बर्दाश्त नहीं है। अब कहते हैं या रसूलल्लाह ठहर जा, मैं अंदर जाके खुद इंतजाम करता हूँ। अंदर जाके इंतजाम किया, सफाई की, सुराख बंद की, अपना कपड़ा फाड़ के बैठ गए। रसूलल्लाह को फिर बुलाया अंदर, रसूलल्लाह तशरीफ लाए। अल मुख्तसर, फिर वहाँ आपका बेटा भी खिदमत के लिए आते, आपका जो आमिर बिन फ़हीरा गुलाम था वो भी खिदमत के लिए अपनी बकरियां लेकर रात को आ जाते, रसूलल्लाह को दूध पिलाते। इसी तरह जनाब फिर तीसरे दिन वो जो मुकर्रर वक़्त था, उस वक़्त वो एक बंदा ख़रीदा हुआ था जिसको रस्ते का पता था, वो 2 ऊँटनियाँ लेके जो अबू बकर सिद्दीक ने तैयार की हुई थी वो लेके आ गया। सफ़र शुरू हो गया। इस रस्ते में एक दोपहर जब आई ना, सख्त धूप थी, तो मैंने कहा अब कोई ऐसा सहारा हो जहाँ रसूलल्लाह आराम कर लें। खिदमत देखे अबू बकर सिद्दीक की, इश्क देखे। कहते हैं मैंने एक चट्टान देखी जो ऊंची थी, उसका साया मुझे कुछ नजर आ रहा था। मैं वहां रसूलल्लाह को ले गया। सबसे पहले जाके मैंने जगह साफ की, फिर कपड़ा बिछाया, फिर रसूलल्लाह का आप आराम फरमाएं। रसूलल्लाह सो गए, आपने आराम फरमाया। अब अबू बकर सिद्दीक को आराम नहीं है। अब अबू बकर सिद्दीक अगली जो है ना चीज, उसकी तगोदो के अंदर है कि अब कुछ खाने पीने का भी इंतजाम हो जाए। आपने देखा एक चरवाहा बकरियां लेके भी उसी सारे चट्टान की छांव में अपनी बकरियों करने के लिए आ रहा है। जब करीब आ गया, आपने कहा तेरे पास को दूध वाली बकरी? उसने कहा है। उसने जनाब जब दूना शुरू किया ना, तो अब नफासत देखा अबू बकर सिद्दीक, आपने कहा पहले थन साफ करो, फिर कहा अपने हाथ साफ करो, फिर धोया, फिर रसूलल्लाह के पास लेके आए ना, तो रसूलल्लाह सो रहे हैं, जगाया नहीं कि रसूलल्लाह के आराम में खलल ना आए। और दूध के अंदर पानी मिलाया, कच्ची लस्सी बना के, कि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, पानी मिला के बैठ जाते हैं रसूलल्लाह के इंतजार के अंदर कि रसूलल्लाह खुद बेदार हो, जागे तो मैं पेश करूँ। जब बेदार होते हैं ना तो रसूलल्लाह को पेश करते हैं। अब अगला इश्क देखे अबू बकर सिद्दीक का, जब रसूलल्लाह पीते हैं ना तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह और पिए, या रसूलल्लाह और पिए। अपने लिए फिक्र नहीं है अबू बकर को। अब जब रसूलल्लाह ने सैर होके पी लिया ना, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रसूलल्लाह ने इतना पिया कि मैं राजी हो गया। रसूलुल्लाह पी रहे हैं, कहते हैं मैं सैराब हो गया रसूलुल्लाह के पीने से। ये शान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उसी तरह आखिर तक हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को मदीना तक लेके गए और रसूलुल्लाह कहते थे अबू बकर ने ये भी हम पे एहसान किया है कि हमारी हिजरत का इंतज़ाम किया है।
अपनी बेटी का हमें रिश्ता दिया है। गोया कि वो कसदी की सारी जिंदगी का मुद्दा क्या है, मिशन क्या है। अब कसदी गोया क्या अर्ज करते हैं कि मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मिलके पढ़ लें सारे, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, ज़माने में आप ही